क्या आप भी हद से ज़्यादा एक ही चीज़ को या एक ही शख्स को बार-बार सोचे जा रहे हैं? क्या आप भी किसी एक सोच को जो बार-बार आपको तंग कर रही है, अपने ज़हन से झटक नहीं सकते? मे बी वो कोई इंसान है जो आपको तंग कर रहा है, या वो कोई इंसान है जो आपको छोड़ के जा चुका है, या वो कोई ऐसा फाइनेंशियल लॉस है जो आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और आप उस परेशानी को बार-बार सोचे जा रहे हैं। तो वेलकम इन दिस वीडियो, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम उन तरीकों को देखेंगे जिनसे हम ओवरथिंकिंग को रोक सकते हैं, यानी इन सोचों को रोक सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है प्रेजेंट। बी प्रेजेंट। देखें, इंसान जब भी परेशान होता है, या तो वो अपने माजी में है या वो अपने मुस्तकबिल को लेके परेशान है। हाल में मतलब कि अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई फ़िज़िकल इशू है, या कोई आपका हाल में डेथ हो गई है किसी की, तो आपको सिर्फ तब उसका ज़्यादा जो है इंसान परेशानी ले जाता है। लेकिन बी प्रेजेंट, अगर आप अपने हाल में मौजूद रहना सीख जाएंगे, आप प्रैक्टिस करें माइंडफुलनेस को। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना मतलब आप रोज़ अपनी रोज़ की चीज़ों को फोकस करें। आपके इर्द गिर्द कोई काम हो रहा होगा, अगर आप किचन में हैं तो मे बी आप कुकिंग पे फोकस करें, अगर आप घर पे हैं तो अपने बच्चों पे फोकस करें, आप ऑफिस में हैं तो अपनी जॉब पे फोकस करें। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करें माइंडफुलनेस में, मतलब आज पे फोकस करेंगे तो आप इंशाल्लाह अपनी ये जो स्पेसिफिकली ये जो इधर उधर की चीज़ें हैं, आप इंशाल्लाह इनको भूल जाएंगे। सेकंड जो टिप है, चैलेंज योर थॉट्स। चैलेंज योर थॉट्स के समटाइम्स क्या होता है कि एक इंसान किसी मसले में एक इंसान को कुछ फेस करना पड़ गया है, किसी मसले में था वो। सपोज़ आप किसी मीटिंग में हो और आपने कोई स्टेटमेंट दे दी है और आपकी वो बात गलत थी, लेकिन किसी ने आपको कुछ भी नहीं कहा, या चलें किसी ने आपको कुछ कह भी दिया, अब वो बात ख़त्म हो चुकी है, आप घर पे आए हैं और आप यही सोचे जा रहे हैं कि आई विश मैंने वो बात ना की होती। आप बार बार यही सोच रहे हैं मैंने ये क्या काम क्यों किया, आप खुद को एम्बेरस फील कर रहे हैं, आप गिल्टी हैं, आप एहसास कमतरी में जा रहे हैं, लेस कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि अभी मैंने ये बात नहीं करनी, आज के बाद मैंने मीटिंग में बोलना ही नहीं है। तो ये चीज़ गलत है। अपने कॉन्फिडेंस को किसी भी चीज़ से कम ना होने दें। तो अपनी थॉट्स को ऐसे हालात में चैलेंज करें कि ठीक है यार, जो गलती हो गई सो हो गई, नेक्स्ट टाइम मैं प्रिपेयर रहूँगा, या नेक्स्ट टाइम मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखूँगा ताकि मैं अच्छा आंसर कर सकूँ। ये कभी भी नहीं सोचना कि अब मैं बोलूँगा ही नहीं, या मैं अब बोलूँगी ही नहीं, या मैं अब किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करूँगी ही नहीं। नहीं, नेक्स्ट टाइम बी प्रिपेयर। चैलेंज योर थॉट्स कि अब आप क्या कर सकते हो। ये नहीं देखना कि अब मैंने कुछ भी नहीं करना, ये सोचें कि अब आप क्या कर सकते हैं। थर्डली अगर हम बात करें तो है ऑलवेज डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। मतलब कि हमेशा खुद को किसी ना किसी चीज़ में बिजी रखें। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आप खाली बैठेंगे तो आप जो है, आपको वो जो परेशानियां जो 10 साल पहले की थी वो भी आपको याद आना शुरू हो जाएंगी। तो डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अपने आप को कामों से बर्डनाइज कर लें, लेकिन खुद को बिजी रखें, मसरूफ़ रखें किसी अच्छी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में। उसके बाद है बी अटेंटिव। पांचवी चीज़ है बी अटेंटिव के जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नज़र रखें खुद को। जैसे एक चीज़ आप मुझे परेशान कर रही है, तो आप खुद पे नज़र रखेंगे ये चीज़ मुझे परेशान कर रही है। आप जब खुद ही नज़र नहीं रखेंगे, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं कि कोई बंदा आपकी हेल्प नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपनी हेल्प नहीं करना चाहेंगे। तो आपको खुद अटेंशन पे करना पड़ेगी। बी अटेंटिव कि जब भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या किसी भी चीज़ को दोबारा सोच कर परेशान होना शुरू हो चुके हैं, पहली आपने, अब आपको पता चल चुका है। दूसरी चीज़ है, आपने इस चीज़ को एक्नॉलेज करना है कि यस, मैं इस चीज़ को लेके परेशान हो रहा हूँ या हो रही हूँ। इसके आगे क्या करना है कि आप लोगों को एक्सेप्ट करने के बाद खुद को बिजी कर लेना है। बिजी करने के बाद खुद को डिस्ट्रैक्ट करना है, अपनी कोई भी अच्छी एक्टिविटीज़ करनी है। या अगर आप फ़ोन की वजह से, समटाइम्स क्या होता है, इंसान ऐसे शख्स की वजह से परेशान है जो सिर्फ फ़ोन में है, तो आप फ़ोन को रख दें थोड़ी देर के लिए, इसको साइड पे रख दें और उठकर अपनी फैमिली के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। यू विल फील बेटर। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा एक इंसान बेसिकली कभी कभार अच्छे खासे मूड में बैठा हुआ होता है और एक सैड सा सॉन्ग लग जाए, वो सारी जो इमोशनल फीलिंग्स है वो दोबारा से माइंड में जाके ट्रिगर हो जाती हैं। दोबारा से वो सारा कुछ माइंड में एक किसी रिकैप की तरह चलना शुरू हो जाता है। सो बी केयरफुल, ऑलवेज बी केयरफुल व्हाट यू आर लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। हमेशा नज़र रखा करें आप लोग क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। हमेशा खुद को अच्छी चीज़ों से सराउंड करें। हर वो चीज़ जो आप पढ़ते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप लिखते हैं, या जो आपके इर्द गिर्द आपके दोस्त आपको बताते हैं, या जैसी कंपनी में आप रहते हैं, ये तमाम चीज़ें आपके बिहेवियर को बहुत बहुत ज़्यादा शेप करती हैं। तो इन तमाम चीज़ों पे नज़र रखा करें। उसके बाद
ट्राई मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या चीज़ होती है कि आप खुद को रिलैक्स करने की खुद ही कोई तरकीब करें। फॉर एग्जांपल आपको गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ पे या आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो 5 मिनट के लिए डीप ब्रीदिंग करें, लंबे लंबे सांस लें आराम आराम से। उसके बाद आप 5 मिनट के लिए उल्टी गिनती पढ़ना शुरू कर दें। मे बी आप गलत पढ़ दें, उल्टी ABCD पढ़ना शुरू कर दें, मे बी आप गलत ही पढ़ें, लेकिन पढ़ना रीज़न नहीं है। मतलब कि पढ़ना मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपका दिमाग आपको जो चीज़ आपके दिमाग को बार बार ट्रिगर कर रही है, आपका दिमाग अब उसको भूल जाएगा। उसके बाद है ऑलवेज ट्राई टू पुट योर सेल्फ टुगेदर। हमेशा खुद को हर एक शख्स के सामने जाके रोना धोना शुरू नहीं कर देना। हर एक शख्स को जाके नहीं बताना कि मैं इस चीज़ की वजह से परेशान हूँ या मुझे ये परेशानी है। बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब कि हकीकतन जिनको फ़र्क पड़ता है कि आप परेशान हैं और वो आपको हेल्प करना चाहें। बहुत कम लोग होते हैं। ज़्यादातर लोग आपको आपकी इस कंडीशन को बैठ के एंजॉय करेंगे कि जी आप परेशान हैं। ज़्यादातर लोग मे बी आपको कोई टॉन्ट कर दे, मे बी आपको दोबारा कुछ बुरी बात बोल दे, तो दोबारा से वो चीज़ें आप ये भी चीज़ें जितनी बुरे एक्सपीरियंस आपने फेस किए हैं, अब उसमें ये थोड़ा सा और ऐड हो जाता है। तो बी केयरफुल कि आप किसके साथ हैं और ख़ुद को हमेशा ऐसे लोगों के सामने एटलीस्ट कंपोज करके रखें कि जिनके साथ आप कंफर्टेबल फील नहीं करते। नेक्स्ट, एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें। एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए एवरीडे रोज़ाना एक्सरसाइज किया करें। अगर आप रोज़ाना नहीं कर सकते तो जिस दिन आप परेशान हैं उस दिन एटलीस्ट 10 से 15 मिनट 5 मिनट के लिए वॉक पे निकल जाएं। अगर आप लड़के हैं तो डेफिनेटली आप इजीली बाहर जा सकते हैं, बाहर चले जाएं। तो 10 मिनट के लिए आप इधर उधर की दुनिया देखेंगे, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप लड़की हैं तो आप घर पे अपने छत पे चली जाएं, आप इधर उधर हो जाएं, चलना शुरू कर दें, रीडिंग शुरू कर दें, राइटिंग शुरू कर दें, नॉवल पढ़ना शुरू कर दें, सॉन्ग्स सुनना शुरू कर दें, लेकिन अच्छे वाले। बी केयरफुल कि आप कर भी क्या रहे हैं। ये नहीं कि आप उदास हुए हैं और एक सैड सा सॉन्ग लगा लिया तो वो बेड़ा गर्क होने वाला है। नेक्स्ट, अवॉइड कैफीन बिफोर बेड। सोने से पहले कैफ़ीन जो होती है, चाय कॉफ़ी, इसका इस्तेमाल बहुत कम किया करें, क्योंकि ओवर थिंकिंग की वजह से स्लीप हद से ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। क्योंकि आप अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते तो दूसरे रोज़ आपका जो माइंड है वो हद से ज़्यादा एग्जॉस्टेड होता है। वो इसलिए क्योंकि आप सो नहीं पाए, आपने रात को चाय या कैफ़ीन या कुछ इस तरह कॉफ़ी या इस तरह की कैफ़ीन से भरी हुई चीज़ ले लिया। तो इस चीज़ को अवॉइड करें ताकि आप सुकून से सो सकें। उसके बाद है कि इन तमाम चीज़ों के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आप इन फीलिंग को अपने दिमाग से घर पे आए हैं, आपने वॉक भी की कर ली, घर पे आए हैं, दोबारा से उन्हीं चीज़ों को सोचने लग पड़े हैं, तो आप अपने किसी अच्छे दोस्त से कॉल करें और उनसे बात करें। ठीक है, क्योंकि जो टॉक थेरेपी है ये बहुत ईजी है और इंसान सबसे ज़्यादा फ्रैंक होकर जिससे बात कर सकता है वो ऑफ कोर्स एक दोस्त ही होता है। तो अपने दोस्त से बात करें और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, नथिंग इज़ वर्किंग फॉर यू, तो आप लाजमी जितना जल्द हो सके प्रोफेशनली जो हेल्प है किसी साइकोलॉजिस्ट से या किसी साइकेट्रिस्ट से अपने नज़दीक लाजमी जाके लें। आपको इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों से अफाका होगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।